देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। खेलों में राजनीति, खेलों के लिए संकट है, कहा हिलोपा संगठन मंत्री खुशीराम बालनाटा ने। शिक्षा के साथ जोड़ने की मुहिम में चंबा जिला की छात्रा पायल होगी राज्य की एनरोलमेंट ब्रांड एम्बेसडर। कुथारा मेला समापन के बाद आया अपने यौवन पर, मेले में पहुंचे कुछ व्यापारियों ने जताई व्यवस्था को लेकर नाराजगी। नेरचौक में पसरी गंदगी से लोग हैं निराश, नगर परिषद सुंदरनगर के हाथ है सफाई की कमान, लेकिन इस ओर नहीं है ध्यान। पालमपुर में हिमाचल लोकहित पार्टी के संगठन मंत्री खुशीराम बालनाटा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि खेलों में राजनीति, खेलों के लिए संकट है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता भी सामने नहीं आ रहे हैं। बालनाटा ने कहा कि पूरे देश में किसी भी क्रिकेट संघ का अपना कोई भी 5 सितारा होटल नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने जो 5 सितारा होटल का निर्माण किया है वह गैर कानूनी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही इस होटल को पर्यटन विभाग के हवाले किया जाए। एक मैं और मांग करता हूं कि जो एचपीसीए को 5 स्टार होटल बनाने के लिए जो जमीन दी गई थी धूमल सरकार द्वारा, इट वाज एन इलीगल एंड वॉइड ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एचपीसीए। वो जमीन दी नहीं जा सकती थी और अब उसके आगे की घटना है कि ये जो 5 तारा होटल बना, 5 स्टार होटल, मुझे जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये एचपीसीए का नहीं रहा। इसके लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं, इसमें किन किन बड़े नेताओं के स्टेक्स हैं, ये बात प्रदेश की जनता को बतानी चाहिए। वहीं हिलोपा के प्रदेश अध्यक्ष दुलोराम ने कहा है कि पालमपुर कृषि विवि में आंचल की मौत की कड़ी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस विवि की छात्रा की मौत हुई है उसी विवि का कुलपति मौत के बाद दिल्ली से अभी तक विवि में नहीं पहुंचा है। साथ ही प्रशासन ने भी अभी तक किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। और निश्चित तौर से हिमाचल लोकहित पार्टी इसमें कंसर्न कर रही है और हम चाहेंगे कि अगर प्रशासन ने ठीक ढंग से इंक्वायरी नहीं की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हिमाचल लोकहित पार्टी इस संबंध में आंदोलन खड़ा करेगी। प्रदेश की सरकार से और पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ उनको सजा देने का प्रयास करें। जो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, जब से घटना हुई वो यूनिवर्सिटी में एक बार भी नहीं आया। निश्चित तौर से मतलब बहुत दर्दनाक घटना है कि एक लड़की ने, और सबसे बड़ी बात है कि सुसाइड नोट तो कानून में भी एक तरह प्रोविजन है कि सुसाइड नोट अंतिम बात गिनी जाती है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का खासा महत्व है। शिक्षित व्यक्ति ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षा के इसी महत्व को समझाते हुए सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा से स्कूल के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। चंबा के कसाकड़ा स्थित मिडिल स्कूल की छात्रा पायल ने अपने इन प्रयासों से इस अभियान को एक नई दिशा दी है, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब उसे इस अभियान का एनरोलमेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया है। शिक्षा के मंदिरों से दूर हो चुके नौनिहालों को दोबारा शिक्षा के साथ जोड़ने की मुहिम में चंबा जिले के मोहल्ला कसाकड़ा में स्थित मिडिल स्कूल की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा पायल पूरे हिमाचल में एनरोलमेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही है। पायल द्वारा अपने क्षेत्र के आसपास के बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ा गया है। पायल की इसी उपलब्धि की गूंज हाल ही में शिमला में संपन्न हुई प्रारंभिक शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों की बैठक में भी गूंजी। चंबा की इस नन्ही परी के प्रयासों की शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान के उच्च अधिकारियों ने भी जमकर तारीफ की। इस दौरान पायल को इस अभियान का एनरोलमेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय भी लिया गया। अपने इस उपलब्धि पर बोलते हुए पायल ने बताया कि उसने अपने क्षेत्र के स्कूल छोड़ चुके बच्चों को सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में बताया और अध्यापकों के सहयोग से उसने लगभग 15 बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ा है। पायल का कहना है कि वो आने वाले समय में भी अन्य बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ने का प्रयास करेगी। खाना मुफ्त मिल रहा है। मेरे सहपाठियों से मेरी प्रार्थना है कि वो
जो उनके आसपास बच्चे पढ़ते नहीं है उनको लाए स्कूल। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ता नहीं हो, क्योंकि सरकार ने सभी सुविधाएं दी है। वहीं इस अभियान के बारे में बोलते हुए बीआरसी चंबा ब्लॉक ओंकार सिंह वर्मा ने बताया कि जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उन छात्रों को स्कूल के साथ जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस अभियान को चलाया गया है, जिसमें पायल ने खासी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि पायल को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। अप्रैल महीने से ये कार्यक्रम जो हो शुरू किया एनरोलमेंट ड्राइव का, तो इसके तहत सर्वप्रथम हमने जो हमारे विभिन्न स्कूलों की कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, चाहे वो ड्रॉप आउट हैं चाहे नेवर एनरोल्ड हैं, उनका एक सर्वेक्षण जो है वो किया। और सर्वेक्षण के दौरान ही हमने ऐसी कोशिश की कि जो भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको इमीडिएटली जो है वो स्कूल में एडमिशन करवाई जाए। निश्चित ही पायल की एक बड़ी उपलब्धि है जिस पर सरकार ने उसे प्रदेश स्तर पर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे प्रयासों से प्रदेश का हर बच्चा शिक्षा के साथ जुड़ेगा और एक सभ्य समाज का नागरिक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। सोलन जिला के तहत बद्दी क्षेत्र में एक एएसआई कृष्णलाल को विजिलेंस की टीम ने शनिवार को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीएसपी विजिलेंस रमेश शर्मा ने बताया कि एएसआई कृष्णलाल ने एक व्यक्ति से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी के एवज में पैसों की मांग की थी, जबकि उक्त व्यक्ति ने ये पैसे एएसआई को देने से पहले ही विजिलेंस को सूचित कर दिया था। आज विजिलेंस टीम को एक शिकायत मिली बद्दी में कि बद्दी थाना में तैनात एएसआई कृष्णलाल एक जिसके पास की एक व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित मामला अन्वेषणाधीन है। मृतक का भाई उनसे मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की प्रति मांग रहा था और उसके बदले में उक्त एएसआई ने उस व्यक्ति से 4000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर उस व्यक्ति ने विजिलेंस में शिकायत की और उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम जो कि इंस्पेक्टर वीरेंद्र चौहान के नेतृत्व में बद्दी में थी, जाल बिछाकर उक्त एएसआई को 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और रिश्वत की जो राशि है वो भी बरामद कर ली गई है। आरोपी एएसआई को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और कल आरोपी को माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. सराजघाट
म्युनिसिपैलिटी के 9 दिनों तक जारी रहे प्रसिद्ध मेले कुथा का समापन बीती 30 मई को हो गया है। लेकिन आज मेले की रौनक को देखकर ऐसा लगता है कि समापन के बाद ही शायद मेले का शुभारंभ हो पाया है। आपको बता दें कि मेले के समापन के बाद से ही मेला स्थल पर लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मेले की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि मेला सही मायनों में अब शुरू हुआ है। कुथा मेले का समापन बीती 30 मई को हो गया है, लेकिन आप मेले में लोगों की आवाजाही को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेला अब अपने पूरे यौवन पर है। यही नहीं, दिन ब दिन लोगों की भीड़ इस मेले में बढ़ती जा रही है। एक और जहां समापन से पूर्व मेले में पहुंचे व्यापारियों के चेहरे निराशा से भरे नजर आ रहे थे, वहीं आज मेले में जुटी भीड़ के चलते इन व्यापारियों के चेहरे भी उत्साह से भर गए हैं। एक बार जो अपनी दुकान समेटने की तैयारी में थे, वह व्यापारी मेले की इस अनोखी रीत को देखकर एक बार फिर अपनी दुकानें सजाने लग गए हैं। भारी व्यापारी एक और जहां व्यवस्था से निराश नजर आए, वहीं उन्होंने प्रशासन से मेले को कुछ दिन और इसी तरह निरंतर जारी रखने का अनुरोध भी किया है। सर, हम ये चाहते हैं कि इस मेले की जो है थोड़ी बहुत व्यवस्था भी बढ़ाई जाए और जी इसका जो है रेट थोड़ा बहुत डाउन करा जाए ताकि हम लोगों को फ़ायदा रहे, वरना कोई भी व्यापारी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। रेट बहुत हाई कर दिए जगहों के। हम ये चाहते हैं कि साहब कि रेट इसके डाउन करे जाएं या मेला कुछ दिन बढ़ाया जाए। सर, ये शुद्धम घाटे तो क्या किया जाए अब इसके लिए? ये मेला है, सिर्फ नीले खोल बिक रहे हैं और कुछ नहीं बिक रहा है यहाँ पर। ये वाले खोल 164 रुपये का जोड़ा आ रहा है और 200 रुपये का बिक रहा है। ये तिपड़ी से आता है सर जी, और कुछ नहीं बिक रहा है इस मेले में। या फिर जलेबी बिक रहा है, पकौड़ा बिक रहा है, या आत्माराम का होटल बिक रहा है, या चाय बिक रही है। खरीदारी इस टाइम कुछ नहीं हो रही। यही 5-4 दिन और बैठने दें हमें, कोरे घाटे हैं यहाँ बस। अब की बार मेला जो है बहुत ही पिटा है, ग्राहक है ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत परेशानी में आ गई। जगह जो है बहुत महंगी है और जो है हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो है थोड़ा वक्त और हमको दिया जाए। व्यापारियों ने इस मेले को जहां थोड़ा और बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है, वहीं कुछ व्यापारियों ने मेले में ब्लैक पर मिलने वाले स्टॉल की इस प्रथा पर लगाम लगाई जाने की मांग भी की है, ताकि गरीब वर्ग भी इस मेले से कुछ अर्जित कर सके। कुछ व्यापारियों का मानना है कि उन्हें मेले में स्टॉल ब्लैक पर लेना पड़ा है, जो आज उनके लिए नुकसान का कारण बना है। हमने ये शॉप लिए कब से हैं? हमें जब से मेला शुरू हो उससे पहले। कैसा रहा आपका मेला? कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा। तो क्या प्रॉब्लम्स आई आपको यहाँ पर? ये यहाँ ब्लैक बहुत हुई। अच्छा जी। स्टॉल लोगों ने खरीद लिए ना, उन्होंने बेचे। अच्छा, जैसे 1800 खरीदा, 5-5 हज़ार का बेचा। वो गरीब आदमी तो मरे गए ना, जो इतनी दूर से आता कमाने का। कुछ लोकल आदमी ने खरीदे हुए, लोकलों ने बेचे। अब ऊपर देखो तो 500-500 200 की पर्ची है, 1500 ब्लैक हो रहे, 4 रुपये। गरीब आदमी मर रहे हैं। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं जंजैली से हमारे सहयोगी KR कौशल से। जी हाँ कौशल जी, बताइए क्या लगता है आपको कि ब्लैक वाला मामला क्या है और क्यों व्यापारी कुछ निराश से नजर आ रहे हैं इस मेले में? जी नवजोत, कुछ दुकानदारों की शिकायत रही है कि जगह ब्लैक में मिल रही है। इस विषय में आवंटन कमेटी का कहना है कि हमने पूरी पारदर्शिता के साथ प्लॉट आवंटित किए थे, जिसका रेट 12 रुपये स्क्वायर फीट लो इनकम, 14 रुपये स्क्वायर फीट मध्यम इनकम और 18 रुपये स्क्वायर फीट अधिक आय वालों के हिसाब से आवंटित किए थे। मेले में इस बार अत्यधिक व्यापारी आए हैं, हो सकता है ज़रूरतमंदों ने ब्लैक में प्लॉट खरीद लिया। इस विषय में आवंटन कमेटी के पास कोई लिखित कंप्लेंट नहीं आई है। कमेटी का कहना अगर इस प्रकार की कोई ब्लैक हुई है तो वे हमसे संपर्क स्थापित करें। इस विषय पर मेला कमेटी ने यहां पहुंचे व्यापारियों को कुछ दिन और मेला स्थल पर अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी है, ताकि यहां पहुंचे व्यापारियों को एक सम्मानजनक आय अर्जित हो सके। के न्यूज़ के लिए जंजैली से KR कौशल की रिपोर्ट। आज हर व्यक्ति जान गया है कि आधार कार्ड कितना अहम है। यहाँ तक कि घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी तभी मिल पाएगा यदि आपके पास आधार कार्ड है। तो हम आपको बता दें कि आधार कार्ड बनवाने की सुविधा अब जिला उपायुक्त कार्यालय में रविवार के दिन भी दी जा रही है। यदि आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है और आप अपनी सप्ताह भर की व्यस्त दिनचर्या के चलते समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आप रविवार के दिन भी थोड़ा समय निकालकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में UIDAI शाखा में पहुंचकर आप इस काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज अधिकतर कर्मचारी इसका लाभ रविवार के दिन उठा रहे हैं और अपने परिवार सहित आधार कार्ड बनवाने पहुँच रहे हैं। एक अच्छा प्रोसेस है। इसके आधार पर आगे आने वाले समय में जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, जितने भी कार्य हैं,
यहाँ तक कि LPG के जो गैस सिलेंडर्स हैं वो जब सप्लाई होंगे उसको जो सब्सिडी आएगी वो भी इसी के माध्यम से आएगी। इसलिए इसकी महत्ता जो है हर नागरिक के लिए बनती है। सभी नागरिकों का ये दायित्व भी है कि जल्दी से जल्दी अपने इन आधार कार्डों को बनाएं। और आधार कार्ड बनवाने के लिए आए होते, पहले हम बनवा नहीं पाए थे क्योंकि काफ़ी रश रहता था। अब आज संडे की वजह से हम आए हुए हैं और संडे को भी बनता है। ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है और आधार कार्ड बनाना आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हर जगह आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट की अब मिलेगी उसमें आधार कार्ड देना ज़रूरी है, बैंकों में भी और गवर्नमेंट के पास भी। इसलिए सबको आधार कार्ड बनवाना चाहिए और आज हमने ये आधार कार्ड बनवाया हुआ है। कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने भी आम जनमानस से आह्वान किया है कि जिन लोगों ने अभी भी आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं वे रविवार के दिन भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में बिना आधार कार्ड के बहुत सी सुविधाओं का लाभ ले पाना लगभग असंभव होने वाला है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे आधार कार्ड बन रहा है DC ऑफिस में, तो अगर किसी ने नहीं बनाया लोगों ने उनको ये सूचना की जाती है कि यहाँ पे आके बनवा लें। यहाँ पे डेली बन रहे हैं, फ्रेश के लिए भी है और जिनको डेट मिली है वो भी बन रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, संडे वाले दिन भी आ सकते हैं यहाँ पे, संडे के दिन भी ऑफिस ओपन रहता है। और आधार कार्ड सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी पर्सन के लिए ज़रूरी है। इसके लिए आपके फ्यूचर में आने वाला जो टाइम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। निश्चित ही विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पाना अब तभी संभव होगा यदि आपके पास आधार कार्ड है। तो यदि आपने आधार कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो रविवार का दिन भी आपके लिए उपयुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. जून महीने में गर्मी का पारा खासा चढ़ा रहता है। ऐसे में यदि शहरों की साफ सफाई कायम ना रहे तो क्या माना जाए कि यह गर्मी गंदगी के सहारे किसी भयानक बीमारी का अंदेशा तो नहीं फैला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडी जिला के सबसे व्यस्त क्षेत्र नेर चौक की, जहाँ पसरी गंदगी कुछ इसी तरह की स्थिति को बयां कर रही है। मंडी जिला के भल विधानसभा क्षेत्र का सबसे व्यस्त क्षेत्र है नेर चौक। यह है नेर चौक का बाजार। जहां दिन भर हजारों लोगों की आवाजाही बनी रहती है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र मंडी जिला के तमाम क्षेत्रों का सेंटर पॉइंट भी माना जाता है। लेकिन नेर चौक बाजार की ओर यदि ध्यान से नजर दौड़ाई जाए तो हर व्यक्ति यहाँ पर अपने मुंह को रुमाल से ढके नजर आता है। वजह साफ है कि यहाँ सफाई व्यवस्था की कमान संभाले बैठे ओहदेदारों की नीयत साफ नहीं है।
नेरचौक में पसरी ये गंदगी यहाँ की सफाई का ठेका लिए बैठी नगर परिषद सुंदरनगर की कार्यप्रणाली को बखूबी बयां कर रही है। आज कूड़ा करकट नगर पालिका सुंदरनगर वालों को दिया गया है ठेका। ये महीने या 15 दिन के एक बार आते हैं, आग लगाते हैं और चले जाते हैं। ना इनको स्थायी प्रबंधन का कोई नहीं है। और यहाँ से हजारों के हिसाब से गाड़ियाँ जाती है, मुसाफिर जाते हैं और सभी दुखी हैं। और सुंदरनगर वाले आते हैं, कूड़ा नहीं उठाते हैं, बस आते हैं, आग उग लगाते हैं और चले जाते हैं। जब छोटे कूड़ादान थे तो तीसरे दिन जो है कूड़ा उठ जाता था। अब बड़े कूड़ादान रखे गए हैं, ये सिर्फ निवास के लिए रखे गए हैं और इन कूड़ेदानों का कोई फायदा नहीं है। और कोई मरीज आता है, कोई आता है, मतलब यहाँ की जो प्रधान है व्यापार मंडल का है, नेरचौक का है, ये इसके ऊपर कोई पेन नहीं लेते हैं जी। और यहाँ बीमारी फैलने का अत्यधिक डर है। आजकल तो गर्मी है जी। ये जो कूड़ेदान के जो है ना, ये बहुत बड़े होने चाहिए, छोटे, और ये शौचालय के पास होने चाहिए। पर यहाँ सवारियाँ इनकार करती है कि यहाँ बड़ी बदबू है और सब ये मुँह में रुमाल बांधे होते हैं। यदि बल के लोगों की व्यथा सुनी जाए तो यहाँ लोगों को सुविधा कम, दुविधा ज़्यादा मिल रही है। नेरचौक की सफाई व्यवस्था कायम रखने का ठेका नगर परिषद सुंदरनगर को दिया गया है। नगर परिषद सुंदरनगर यहाँ की सफाई के लिए कीमत तो वसूल रही है, लेकिन यहाँ से कूड़ा उठाया ही नहीं जाता, बल्कि कूड़े को यहीं आग लगाकर अपना पल्ला साफ कर दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस साथ में है, रेल शेल्टर साथ में है, खाने पीने की दुकानें साथ में हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी क्या हमारी नगर परिषद सुंदरनगर, जिसको कि हमारे उपायुक्त ने ठेका दिया है इस कूड़े को साफ करने के लिए, और वो पैसे लेते हैं हर महीने, इसकी कीमत चुकाई जाती है, उसके बावजूद भी नगर परिषद सुंदरनगर कभी इतनी जहमत नहीं उठाती है कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आकर के कूड़े को उठाया जाए। और ये साहब ने यहाँ सबूत है कि इस कूड़े को उठाया नहीं जाता है, यहाँ पर हफ्ते के बाद आकर के इसको जलाया जाता है। इसकी कूड़ा बैठ जाए, उसके और कूड़ा फेंका जाता है। यहाँ से साथ में जितने भी क्षेत्र सटे हुए हैं, चाहे वो यहाँ पर घबरोटू है, ये सामने क्षेत्र है, यहाँ से भी लोग कूड़ा उठाकर यहाँ ढेर लगा रहे हैं। और जितना ये हैबिटेटेड एरिया है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि एक हफ्ते के भीतर नेरचौक की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता तो न सिर्फ इसकी शिकायत जिला उपायुक्त और प्रदूषण विभाग को की जाएगी, बल्कि वे इस पर अपने संघर्ष को और भी तेज कर देंगे। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा लोगों की रिटर्नेशन को फाइल करेगा और उसके बाद एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत ये क्राइम है, क्योंकि यहाँ पर बसें साथ में खड़ी हैं। इस बस में कम से कम भी 60 के करीब सवारियाँ बैठी हुई हैं, रेल शेल्टर साथ में है। इस रेल शेल्टर में कम से कम भी 70-80 लोग खड़े हुए हैं। इनके ऊपर जो भी यहाँ पर जो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर लगभग 1 सप्ताह के अंदर अगर इस नगर परिषद सुंदरनगर काम नहीं करती है तो इसकी लिखित शिकायत उपायुक्त मंडी को दी जाएगी और उसके बाद प्रदूषण विभाग बिलासपुर को शिकायत की जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि जिस काम की कीमत नगर परिषद सुंदरनगर ले रही है, उस काम को करने में वे खुद को ईमानदार बनाएगी और नेरचौक की चरमरा चुकी सफाई व्यवस्था एक बार फिर दुरुस्त हो पाएगी। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़।